लास्ट क्लास वाला हैंडआउट निकाल लें तो हम उन्हीं सवालात को अपने कंटिन्यू करेंगे। ओवर टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट को। ठीक है, 3 सवाल हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो चौथे सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जरा आप सब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, क्योंकि मेरी एक पर्सनल रीडिंग है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी सारे लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी सारे लोगों ने गलत किया होगा, तो मैं उस चीज को जरा सही करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मजेदार बात, अगर क्वेश्चन नंबर 4 गलत है ना, तो चांसेस है कि आगे के सवालात भी गलत हो। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो मैं ये 2 सवालात सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 5 में अगर किसी भी एक सवाल में गलती है ना, तो आपके अगले सवालात भी गलत होंगे। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 करवा रहा हूँ। गौर से सुने, कॉन्सेप्ट समझे। अगर आपकी गलती है तो आपका 6 7 8 9 10 में भी एरर्स होंगे, फिर आप जाकर उनको सही करें। ठीक है, आए जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की पोजीशन ये है कि वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मांगी है, तो कल आपको सिखाया गया 2 कॉलम्स बनाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, 2 वर्कर्स हैं ए बी, दोनों ने ओवर टाइम काम किया है। 2 वर्कर्स हैं ए बी, दोनों ने ओवर टाइम काम किया है, तो दोनों को 3 पेमेंट्स मिलेंगी। पहली पे याद है, बेसिक पे। दूसरी पे बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम। और तीसरी ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, 2 वर्कर्स हैं ए बी, हमने कहा हम दोनों को बेसिक पे देंगे। दो वर्कर्स हैं, दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम देंगे। और 2 वर्कर्स हैं ए बी, दोनों को ओवर टाइम प्रीमियम देंगे। ठीक है, सही। और सवाल स्टार्ट करने से पहले ना, दोनों की आपसे कहा गया था आप इक्वेशन बना लो कि अगर इस क्वेश्चन में ए का रेट क्वेश्चन नंबर 4 में 9 पर आ रहा है और बी का 6 पर आ रहा है, टाइम एंड 1/3 है, तो ये बन जाएगी 9 + 9/3। सही है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ए एंड बी आर 2 एम्प्लॉइज, ए इज अ डायरेक्ट वर्कर पेड 9 पर आवर, बी इज एन इनडायरेक्ट वर्कर पेड 6 पर आवर। ए नॉर्मली वर्क 60 आवर्स, बी नॉर्मली वर्क 50 आवर्स, इन वन वीक ए वर्क 67 आवर्स। ए ने 60 के बजाय 67 आवर्स काम किया, 7 घंटे ओवर टाइम हो गया। एंड बी वर्क 54 आवर्स, बड़ा 50 के बजाय 54 आवर्स, 4 घंटे ओवर टाइम टाइम एंड 1/3 है। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ ए, 5 आवर्स वर एट स्पेशल रिक्वेस्ट। बेटा ए ने जितने घंटे काम किए ना, उसमें से 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे। ठीक है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर्मेट पूरा रेडी है, स्टार्ट करो बेटा। बेसिक पे दोनों का बेसिक आर्ली रेट क्या है, 9 पर आवर, 6 पर आवर। ठीक है, क्या ये नॉर्मल आवर्स से मल्टीप्लाई होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में नॉर्मल आवर्स क्या है बेटा? 60 आवर्स, 50 आवर्स। मल्टीप्लाई कर लो 540 और 300। बेटा ये डायरेक्ट वर्कर है तो बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट में चली जाती है, बी इनडायरेक्ट वर्कर है तो ये किधर चली जाती है, इनडायरेक्ट। मेरा नहीं, किसी का पहला स्टेप गलत होगा। ठीक है, अच्छा, बेसिक पे 4 टाइम पे आओ। तो मैं कल पढ़ाया गया था, बेसिक पे 4 टाइम प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज होती है ये 9 और 6। तो देखो इसका रेट है 9 पर आवर, 6 पर आवर।
अच्छा, क्या ये ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई होता है? यस, ये बिल्कुल ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ए ने कितना ओवर टाइम काम किया? 60 के बजाय 67, 7 घंटे ओवर टाइम, और बी ने 4 घंटे। अच्छा, अब ए ने 7 घंटे ओवर टाइम काम किया ना, लेकिन आगे लिखा हुआ है इसमें से 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, फॉलो करना ही नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। बेटा तुम 9 को है ना 7 से मल्टीप्लाई ना करो, तुम इसको 5 से अलग करो, 2 से अलग करो। स्पेशल रिक्वेस्ट और जनरल। देखो गौर से देखो, तो मैंने 9 को मल्टीप्लाई 7 से ही किया है, बस मैंने 5 और 2 में ब्रेक कर दिया है। 9 इंटू 5 होगा, 9 इंटू 2 होगा, तो भाई 5 से भी हुआ, 2 से भी हुआ, 7 से ही हो गया ना। इस ब्रेकअप रखो, 9 को 7 से ना मल्टीप्लाई करो, 5 से अलग करो, 2 से अलग करो। इसकी एक वजह है। अच्छा, बी ने तो 4 घंटे ओवर टाइम काम किया, कोई ब्रेकअप है नहीं स्पेशल रिक्वेस्ट वाला, तो बी को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 4 घंटों से। ट्रीटमेंट सुनो बेटा, ए डायरेक्ट वर्कर है। देखो बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 वैसी डायरेक्ट होती है, और स्पेशल रिक्वेस्ट में तो आंखें बंद करके हर चीज वैसी डायरेक्ट हो जाती है। तो ये 9 2 जा 18 भी डायरेक्ट होगा, 9 5 जा 45 ये भी डायरेक्ट होगा। बी इनडायरेक्ट वर्कर है, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम 6 इंटू 4 24, ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुना, अगर किसी ने ये नहीं किया ना, डायरेक्ट 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके 63, और डायरेक्ट वर्कर है तो बेसिक पे ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की 63 डायरेक्ट में रख दी, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि देखो मैं भी 45 और 18 अलग अलग रखा, ये मिला के तो 63 बन जाएगा ना, 45 और 18 मिला के तो 63 बन जाएगा। मुझे एतराज कोई नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ए डायरेक्ट वर्कर है, इसने 7 घंटे ओवर टाइम काम किया, लेकिन 5 स्पेशल रिक्वेस्ट है, 2 जनरल है, तो बेटा आप इसको 7 से ना मल्टीप्लाई करो, ब्रेक कर दो, 5 अलग 2 अलग। अब ओवर टाइम की बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की एक ही वैसी डायरेक्ट होती है 9 टू 18, और स्पेशल रिक्वेस्ट तो होती है डायरेक्ट। बी इनडायरेक्ट है, ब्रेकअप आपने कोई किया ही नहीं। और अब आप आ जाए ओवर टाइम प्रीमियम पे। सुने, मुझे एक बात बताएं, प्रीमियम क्या प्लस के राइट साइड वाली चीज होती है? ठीक है, 9/3 6/3, तो बेटा प्रीमियम के रेट्स हैं ए का 3 पर आर, 2 पर आर। ठीक है, क्या ये ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई होता है? अच्छा, बी ने तो ओवर टाइम क्या किया 4 घंटे, 4 से मल्टीप्लाई करो। बेटा ए ने 7 घंटे ओवर टाइम काम किया, फिर एडवाइस करूंगा 7 से नहीं मल्टीप्लाई करो, 5 अलग 2 अलग। हुआ 3 7 से ही मल्टीप्लाई, लेकिन बस 5 अलग 2 अलग, क्योंकि 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट है और 2 घंटे जनरल है। 3 इंटू 7 ही किया मैंने, लेकिन बस 5 अलग 2 अलग। ठीक है, अच्छा अब तुम जानते हो प्रीमियम हर सूरत में इनडायरेक्ट होता है, तो 2 4 8 इनडायरेक्ट, और 3 2 6 इनडायरेक्ट, लेकिन जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाला है 3 5 15 वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप जरा मिला लें, 3 3 8 और ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आपने बिल्कुल रिजॉल्व करनी है, क्योंकि मुझे फिर आगे जो सवालात पे जाना है वो फिर मैं नहीं जा सकूंगा जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर ना हो। ठीक है, तो जरा इसको कॉपी भी कर लें। अच्छा, बेसिक पे ओवर टाइम रिपीट करने को कह रहा है एक बच्चा। देखो बेसिक पे ओवर टाइम का रेट तो तुम्हें पता है ना, प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज होती है 9 और 6, तो मैंने 9 और 6 लिया। मल्टीप्लाई ओवर टाइम 8 से होता है, ए ने 7 घंटे किया, बी ने 4 घंटे, तो तुम्हारा मूड होगा तुम 7 से मल्टीप्लाई करो और 4 से, तो बी ने तो 4 किया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ए ने जो 7 घंटे ओवर टाइम काम किया, देखो उसमें से जो 5 घंटे ना स्पेशल रिक्वेस्ट में, 2 जनरल है, तो बस 9 को 7 से ना मल्टीप्लाई करो, 5 2 में ब्रेक कर दो।
हुआ 9 7 से ही मल्टीप्लाई, लेकिन बस 5 अलग 2 अलग। आवाजें आती बोलते ये मैं कब बड़ा होगा, मैं तो अभी तक इतना मनुष्य हूँ। हो जाएंगे। ऐसे भी तो छोटी है, मैं भी छोटी हूँ और कौन छोटे हैं। अगर सबको कितनी क्लास लेनी है, 2 या 1 है? 2 क्यों 2 लेना जरूरी है ना? तो आप जरूरी कहाँ करते हैं, तो 2 लेने की जरूरी नहीं है। अच्छा देखें, ये 1 2 क्वेश्चंस आए हैं कि ओवर टाइम प्रीमियम में जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाला प्रीमियम है वो डायरेक्ट क्यों रखा है। तो आप जाके देखें नोट नंबर 5 के बाद आपको पॉइंट नंबर 5 जो चार्ट में लिखवाया था उसके बाद एक पॉइंट नंबर 6 में नोट था कि ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट होता है, बट इफ ओवर टाइम इज वर्कड एट स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, अगर ओवर टाइम कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो हर ओवर टाइम की पेमेंट पे डायरेक्ट बन जाती है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर हो गया है? जो एक दो सवाल थे मैंने उनको एड्रेस कर दिया है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि अभी एक बड़ा गेम चेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। उसमें आपकी लाजमन गलती हुई होगी, तो मैं उसको सही करवा के फिर आपके साथ जो है वो 5-10 मिनट दूंगा आपको, ताकि आप इसके जो रिमेनिंग 10 तक में जो भी एरर्स वगैरह उनको आप सही कर लें, क्योंकि उनके मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगा आपसे पूछ के, और फिर उसके बाद जो है वो जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होगी खाली वो सवाल स्टार्ट होंगे। तो चलें, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A and B are two employees who work in a factory. A is a direct worker paid 12 per hour. B is an indirect worker paid 8 per hour. बेटा A और B दो एम्प्लॉइज हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। डायरेक्ट वर्कर है 12 पर आवर, B इनडायरेक्ट वर्कर है 8 पर आवर। A नॉर्मली वर्क्स 40 आवर्स, B नॉर्मली वर्क्स 30 आवर्स। एक वीक में इन्हें 43 आवर्स काम किया, वही 40 के बजाय 43, 3 घंटे ओवर टाइम हो गया। B ने 36 घंटे काम किया, 30 के बजाय 36, 6 घंटे ओवर टाइम। ओवर टाइम टाइम एंड अ क्वार्टर है। अच्छा, आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ B 4 आवर्स वर एट स्पेशल रिक्वेस्ट। बेटा B के टोटल आवर्स में से 6 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे। सॉरी, आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ बी 4 आवर्स वर एट स्पेशल रिक्वेस्ट, 4 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा वही बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए आप जानते हो दो कॉलम्स बन जाते हैं, एक डायरेक्ट का दूसरा इनडायरेक्ट का, दो कॉलम्स बन गए। बेटा दो वर्कर्स हैं ए बी, दोनों ने ओवर टाइम काम किया, दोनों को 3 पेमेंट्स मिलेंगी बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे के बाद बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और फिर ओवर टाइम प्रीमियम। दोनों ए और बी ने बेसिक पे अर्न करनी है, दोनों ए और बी ने बेसिक पे ओवर टाइम अर्न करनी है, और दोनों ए और बी ने ओवर टाइम प्रीमियम अर्न करना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन बना लें। बेटा ए का रेट 12 पर आ रहा है, टाइम एंड अ क्वार्टर, ये हो गया 12 + 12 अपॉन 4। और बी का रेट बेटा 8 पर आ रहा है, टाइम एंड अ क्वार्टर का मतलब है 8 + 8 अपॉन 4। ठीक है जी, दो कॉलम्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, 3 पेमेंट्स बेसिक पे, बेसिक पे टाइम प्रीमियम। दो वर्कर ने भी, दोनों को बेसिक पे, दोनों को बेसिक पे टाइम, दोनों को प्रीमियम। और ए डायरेक्ट वर्कर है 12 पर आवर, टाइम एंड अ क्वार्टर 12 + 12/4, 8 पर आवर, 8 + 8/4। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनो, फॉर्मेटिंग पूरी हो गई। बेटा बेसिक पे तुम्हें पता है दोनों का बेसिक आर्ली रेट क्वेश्चन नंबर 5 में है 12 पर आवर, 8 पर आवर। ठीक है, क्या ये नॉर्मल आवर से मल्टीप्लाई होता है? बेटा नॉर्मल आवर्स बताओ कितने? 40 और 30। ठीक है, अब बताओ ए डायरेक्ट वर्कर है तो उसकी बेसिक पे डायरेक्ट में चली गई, बी इनडायरेक्ट वर्कर है उसकी बेसिक पे इनडायरेक्ट में चली गई। ठीक है, पहला स्टेप हो गया भाई। 12 और 8 का रेट है, 40 घंटे 30 घंटे नॉर्मल है, मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट वर्कर है उसकी बेसिक पे डायरेक्ट, बी इनडायरेक्ट वर्कर उसकी इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक पे ओवर टाइम। जानते हो बेसिक पे ओवर टाइम के रेट्स प्लस के लेफ्ट साइड वाले होते हैं 12 और 8। ये बेसिक पे ओवर टाइम के रेट्स हैं, ए का 12, बी का 8। चलें जी, ए का बेसिक पे ओवर टाइम का रेट है 12 पर आवर। ठीक है, मुझे बताएंगे इन्हें ओवर टाइम कितना काम किया? 40 के बजाय 43 आवर्स, 3 घंटे ओवर टाइम है, और स्पेशल रिक्वेस्ट पे कोई काम नहीं है तो ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी इनडायरेक्ट वर्कर अच्छा बी इनडायरेक्ट वर्कर है, 8 पर आवर रेट है, उसने काम किया 30 के बजाय 36, 6 घंटे ओवर टाइम, लेकिन अब बी ने 4 घंटे उसमें से स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम किया, तो तुम 8 को 6 से मल्टीप्लाई ना करो, 4 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, जनरल, स्पेशल रिक्वेस्ट। तुम अंदाजा लगाओ, मैंने 8 को मल्टीप्लाई 6 से ही किया है मेरे भाई, 8 × 6 से ही हो रहा है, बस 4 अलग 2 अलग, 6 घंटे में से 4 स्पेशल रिक्वेस्ट में 2 जनरल है, 4। क्लियर बात? ठीक है, 8 पर आवर, 6 आवर्स,
6 से मल्टीप्लाई नहीं करो, 4 अलग 2 अलग, ठीक है। अच्छा अब जरा आओ प्रीमियम पे, सुनना जरा, प्रीमियम पे हो बेटा। प्रीमियम प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज होती है, एक का है 12/4 3 और इसका है 8/4 2, ठीक है। क्या ये प्रीमियम भी ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई होता है बेटा? ए ने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया? 3 घंटे, ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम नहीं किया। अच्छा बी ने 6 घंटे ओवर टाइम काम किया, तुम 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे लेकिन पता चला 4 स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो बस ब्रेक कर दो। 4 सही है जी। आपने मल्टीप्लाई 2 को 6 से ही करना है लेकिन बस 4 अलग 2 अलग। आप जरा ट्रीटमेंट और से सुन लेना। देखो ओवर टाइम प्रीमियम को पहले फिल कर लो, प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है, याद है नोट नंबर 5, प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है, 3 3 जा 9 इनडायरेक्ट। अच्छा प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है, 2 2 जा 4 इनडायरेक्ट, लेकिन जो 2 4 जा 8 स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट में हर चीज डायरेक्ट हो जाती है। प्रीमियम वैसे इनडायरेक्ट होता है तो मैंने हर प्रीमियम इनडायरेक्ट में डाला, बस स्पेशल रिक्वेस्ट वाला डायरेक्ट में डाल दिया। बेटा जरा स्टेप 2 का ये ए जो है 12 into 3 ए डायरेक्ट वर्कर है। बेसिक ऑफ ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की याद है, डायरेक्ट में जाती है। बेसिक ऑफ ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की याद है, डायरेक्ट में जाती है 1236। बेटा बीन डायरेक्ट वर्कर है, इसकी बेसिक ऑफ ओवर टाइम इनडायरेक्ट में जानी है, इसकी बेसिक ऑफ ओवर टाइम इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट में जानी है, 8 4 जा 32 8 2 जा 16 इनडायरेक्ट में जानी है। लेकिन क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ना, स्पेशल रिक्वेस्ट में हर चीज डायरेक्ट होती है। वैसे बेसिक ऑफ टाइम इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट होती है, मैंने इनडायरेक्ट नहीं लिखी है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट आ गया तो हर चीज डायरेक्ट होती है। तुम जाके नोट वापस पढ़ लो, ठीक है। ये टोटल करोगे ना तुम तो ये बनेगा 556 और ये बनेगा 269, ठीक है। बेटा सिर्फ मैंने आपको सिखाया है स्टेप 2 और 3 में ब्रेक करना। पिछले सवाल में ए डायरेक्ट वर्कर ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम किया तो उसके घंटों को ब्रेक कर दो स्टेप 2 3 में। इसमें बी इनडायरेक्ट वर्कर ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम किया, इसके घंटों को ब्रेक कर दो और फिर उस चार्ट के मुताबिक उसूल बना लो। हर चीज नॉर्मल चलेगी, स्पेशल रिक्वेस्ट में बस हर चीज डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको कॉपी करो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। अपना 6 7 8 9 10 में 10 मिनट दे रहा हूं, उनको रेक्टिफाई करे कि अगर उनमें कोई इशू है तो उनको सही करे।
अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया है काफी सारे लोगों का, 909 डायरेक्ट एंड 421 इनडायरेक्ट। ठीक है, मुझे बता दे अगर ये सही आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, पहली बात तो हमने चेंज ये दिया है कि इस बार दोनों ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम किया है। ठीक है, 2 कॉलम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 3 स्टेप्स बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, अच्छा 15 और 10 का रेट है और टाइम एंड 1/5। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ए का बेसिक आवर्ली रेट देखो 15 पर आवर, 10 पर आवर। नॉर्मली कितने आवर्स काम हुआ भाई? 50 और 40। डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट में चली गई, इनडायरेक्ट वर्कर है, इनडायरेक्ट में चली गई। ठीक है, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे आ जाओ तो वही प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज, रेट वही है 15 पर आवर, 10 पर आवर। ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई होगा। ए ने बेटा 50 के बजाय 58, 8 घंटे ओवर टाइम और उसने 3 घंटे ओवर टाइम। ए के 8 घंटों में से 5 स्पेशल रिक्वेस्ट में, तो इसको 8 से ना मल्टीप्लाई करो, 5 और 3, इस तरह 8 करो। इसमें 2 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे हैं तो 2 और 1। ठीक है, और यही प्रीमियम है, प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज के बाद राइट साइड वाली चीज प्रीमियम होता है। 15 ओवर 5 3 और 10 ओवर 5 2। ओवर टाइम आवर्स 8 है, 8 से ना मल्टीप्लाई करो 5 स्पेशल रिक्वेस्ट में। ठीक है, और ये 2 आवर स्पेशल रिक्वेस्ट और 1 आवर जनरल। अच्छा भाई, प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है भाई, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, लेकिन जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाला है 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, वो डायरेक्ट हो गया। ए डायरेक्ट वर्कर है, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम 15 इंटू 5 और 15 इंटू 3 हर हाल में डायरेक्ट होती है। डी इनडायरेक्ट वर्कर है, इसकी बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम इनडायरेक्ट होगी, लेकिन जहां स्पेशल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है वो डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल कर लें।
क्वेश्चन 7 का लोग मुझे आंसर बता रहे हैं। 764 डायरेक्ट और 335.6 इनडायरेक्ट। 764 और 335.6। अगर किसी के 7 के आंसर में गड़बड़ है तो बता दे, फिर हम 7 डील कर लेते हैं। एट मुझे बताया जा रहा है 685 और 695।
जी 7-8 में जरा क्लियरेंस दे दें भाई, कोई इशू अगर तो बता दें, फिर हम उसके बाद जो है वो 9th में करवाऊंगा सॉल्व आप सबको। सेवन देख लीजिए बेटा। अच्छा भी तो वही, दो वर्कर्स, 3 पेमेंट्स मिलनी है। बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम एंड ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। और 10 पर आर, 8 पर आर है। नॉर्मल आवर्स देखो कितने, 50 और 40, 500 डायरेक्ट, 320 इनडायरेक्ट, ठीक है। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे आ जाओ, 10 और 8, ओवर टाइम आर से मल्टीप्लाई होना है। ए ने ओवर टाइम काम किया है भाई 50 के बजाय 63, 13 घंटे, लेकिन 10 स्पेशल रिक्वेस्ट में। और 8 पर आर इसने काम किया 48 घंटे, 8 घंटे ओवर टाइम, 7 स्पेशल रिक्वेस्ट में, तो 7 और 1। डायरेक्ट वर्कर की बेसिक पे ओवर टाइम हर हाल में डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट होती है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट वाली डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा प्रीमियम में भी यही होगा, 13 घंटों से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 10 अलग 3 अलग, और इसमें भी 7 अलग, ठीक है जी। अच्छा प्रीमियम के बारे में इस सवाल में जरा एक नई बात लिखी हुई है, ओवर टाइम टाइम एंड हाफ पे स्पेशल आवर्स, तो जो भी स्पेशल आवर्स है ना उन पे टाइम एंड हाफ है, तो ए का रेट 10 पर आ रहा है, टाइम एंड हाफ का मतलब 10 + 10/2 5, और 8 + 8/2 4, और टाइम एंड 1/5 फॉर जनरल आवर्स, जनरल आवर्स के लिए टाइम एंड 1/5 है, 10 + 10/5 2, और 8 + 8/5 1.6। बेटा इसमें अलग अलग बात है, टाइम एंड हाफ सबके लिए नहीं है, 10 + 10/2 सबके लिए नहीं है, सिर्फ स्पेशल के लिए, और टाइम एंड 1/5 जनरल के लिए। अब स्पेशल वाली डायरेक्ट में डाल दो भाई, जनरल प्रीमियम इनडायरेक्ट में डाल दो, 764 और 335.6।
अच्छा 8 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो जरा चले 9th पे आ जाते हैं। जेम्स एंड पीटर आर्ली रेट एम्प्लॉइज हैं, दो एक डायरेक्ट है, दोनों इनडायरेक्ट है, दोनों 40 घंटे काम करते हैं, 5 पर आर है। एक वीक में एक ने 47 आवर्स 7 घंटे ओवर टाइम, एक ने 53 आवर्स 13 घंटे ओवर टाइम, टाइम एंड हाफ वीकेंड्स पे और टाइम एंड क्वार्टर वीकडेज पे, और वीकेंड्स वीकेंड्स का ब्रेकअप है जो जनरल और स्पेशल रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, वही 3 पेमेंट्स बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम। दो वर्कर्स हैं जेम्स पीटर, दोनों बेसिक पे कमाएंगे, दोनों बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम कमाएंगे और दोनों ओवर टाइम प्रीमियम कमाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, बेसिक आर्ली रेट दोनों का है 5 पर आवर, दोनों नॉर्मली 40 घंटे काम करते हैं। बेटा जेम्स डायरेक्ट वर्कर है, 200 डायरेक्ट, पीटर इनडायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट। ठीक है, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे है, रेट वही है 5। बेटा जेम्स के ओवर टाइम आवर्स देखो कितने, 7 घंटे, 40 के बजे 47, लेकिन नीचे ब्रेकअप देख रहे हो, वीकेंड वीकडेज छोड़ दो, जनरल स्पेशल रिक्वेस्ट, 7 घंटों का ब्रेकअप किया है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट 5 जनरल, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 और 5 से कर दिया। इसने 13 घंटे ओवर टाइम काम किया पीटर ने, तो ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये है कि जेम्स डायरेक्ट वर्कर है, तो बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम हर सूरत में इसकी डायरेक्ट होगी, 10 भी 25 भी। डायरेक्ट वर्कर की तो हर हाल में डायरेक्ट ही होती है ना। पीटर इनडायरेक्ट वर्कर है, तो इसकी बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम 5 9 45 इनडायरेक्ट होगी, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट वाली क्या हो जाएगी, डायरेक्ट। ठीक है, और आप प्रीमियम पे आ जाएं तो प्रीमियम में भी यही होगा, 2 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट, 5 घंटे जनरल और 4 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट, 9 घंटे जनरल। बेटा प्रीमियम का कह रहा है टाइम एंड हाफ वीकेंड्स, यानी कि स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए टाइम एंड हाफ है 5 + 5/2 2.5 है, और टाइम एंड क्वार्टर 5 + 5/4 जनरल के लिए 1.25। प्रीमियम स्पेशल वाला डायरेक्ट में डाल दो भाई, और जनरल वाला इनडायरेक्ट में डाल दो। टू 270 और 262.5 आंसर है भाई। कोई सवाल पूछने इसमें भाई? सर मुझे आप ये बताएं
अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी दो कॉलम्स बने हुए हैं, डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी दो कॉलम्स बने हुए हैं, डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर। दोनों की बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम है, दोनों का प्रीमियम है, दोनों की सिक पे, दोनों की शिफ्ट अलाउंस, और पूछा है सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर दोनों की बेसिक पे कैलकुलेटेड दी हुई है डॉलर्स में, दोनों की बेसिक ओवर टाइम दी हुई है, दोनों का बेसिक ओवर टाइम प्रीमियम दिया हुआ है, दोनों की सिक पे, दोनों का शिफ्ट अलाउंस, डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा है। सिर्फ चार्ट से सॉल्व होगा। क्या तुम्हें ये बात पढ़ाई गई है कि बोनस, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे सबका इनडायरेक्ट होता है? तो दोनों की सिक पे इनडायरेक्ट है, दोनों का बोनस इनडायरेक्ट है, दोनों की शिफ्ट अलाउंस इनडायरेक्ट है। ओवर टाइम प्रीमियम में कहीं लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वेस्ट? नहीं। तो जब स्पेशल रिक्वेस्ट लिखा हुआ, प्रीमियम भी दोनों का इनडायरेक्ट है, तो ओवर टाइम प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट, सिक पे इनडायरेक्ट, शिफ्ट अलाउंस इनडायरेक्ट, सब इनडायरेक्ट। हाँ, बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की 60,000 डायरेक्ट होगी, बेसिक पे जो इनडायरेक्ट वर्कर की है ना वो तो इनडायरेक्ट होगी, हमसे सिर्फ डायरेक्ट मांगी, तो बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट होगी। अच्छा, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम भी जो डायरेक्ट वर्कर की है 30,000 वो डायरेक्ट होगी, बाकी बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट होगी। प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे सब इनडायरेक्ट, तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का आंसर होगा 90,000। भाई बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट वर्कर और बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, सिर्फ ये दो डायरेक्ट होती है ना, बाकी तो सब इनडायरेक्ट है, तो 90,000 आंसर है। कोई भी सवाल इनमें पूछ लो। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल दे रहा हूँ, वो सही करो ताकि मुझे ये हो जाए कि यार तुम्हें अच्छी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ट्रीटमेंट आ गया। ठीक है? सर रिकॉर्डेड पे ये कर लें जरा सवाल आप लोग प्लीज।
चलिए जी, मुझे इसमें काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। अब जरा फाइनली बस इसका सोल्यूशन देख के हम अपनी बात को खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने 2 कॉलम्स बना लिए, 3 पेमेंट्स, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। बेटा 3 वर्कर्स हैं, तीनों को बेसिक पे मिलेगी, तीनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम मिलेगी, और तीनों को ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिक रेट 10 है, 8 है और 6 है। तीनों नॉर्मली काम करते हैं 100 आवर्स। बेटा ए डायरेक्ट वर्कर है तो ये 1000 डायरेक्ट में चला जाएगा, बाकी दोनों इनडायरेक्ट है ना, तो ये 800 और 600 इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे है सेम रेट 10, 8, 6। क्या ये ओवर टाइम 8 से मल्टीप्लाई होंगे? यस बेटा, ए ने 10 घंटे ओवर टाइम काम किया है, लेकिन 2 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट में, तो 8। बेटा बी ने ओवर टाइम काम किया